जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैज़ का पानी है, और दूसरे सब रास्ते बंद कर दिए गए। ये मतलब है, ये मतलब नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ बंद हुआ है। खातम का ये मतलब है, जो ये मौलवी समझते नहीं हैं कि गैरों के फैज़ बंद हुए हैं। अब उम्मत मोहम्मदिया में ये खातमियत के मफहूम के बिल्कुल बरअक्स ईसा का फैज़ जारी करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ को कुलियतन इन मानों में बंद समझते हैं कि इसका आखिरी मर्तबा और मकाम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म है। ये फैज़ अब निचले दर्जे तक बहेगा, यानी पानी उतना ही छोड़ा जाएगा जो ज़रूरत से कम रहे, और अगर उतने पानी की ज़रूरत पड़े जो भरपूर और पूरी क़ुव्वत से बहता है, तो फिर पुराने बंद से पहले के पानी को दूसरी तरफ से लाया जाएगा, यानी दूसरी नबूवतों से फ़ायदा उठाया जाएगा। ये जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है। मैं आपको समझाने की खातिर ये मिसालें दे रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ जाएंगे। हरगिज़ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जमात का कोई अक़ीदा ख़ातमियत से मुतसादिम नहीं। हमें इन मानों में किसी इजरा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजरा एक नई सूरत हाल पैदा होने के नतीजे में एक नए मसले की तलाश का नाम है, और इस पहलू से हम इजरा नबूवत के कायल नहीं। जहाँ इजरा के नाम पर पहले जमात में बहसें मौजूद हैं, वो मौलवियों के तसव्वुर के पेश नज़र ये उन्वानात ज़रूर बांधे गए हैं बाद लोगों की तरफ से, मगर मैं इस उन्वान का कायल ही नहीं हूँ। मैं इजरा की बजाय फैज़ान नबूवत मोहम्मदिया के उन्वान का कायल हूँ। इनका दूसरा सवाल यह है कि जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की नबूवत तक कोई रिकॉर्ड बताएं कि नायब नबी आने वाले। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की नबूवत कहना दुरुस्त नहीं है। ये कहना दुरुस्त है कि मसीह की आमद तक कोई रिकॉर्ड दिखाएं कि अगर ये मसीह है तो फिर यूं कहें ना बात कि जिससे पता चले कि और नबी भी आए थे। ये मैं कैसे दिखा दूं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा नबीयुन बैनी व बैनहु, कि मसीह जिसकी मैं पेशगोई फरमा रहा हूँ उसके और मेरे दरमियान कोई नबी नहीं है। तो आप मुझसे वो मुतालबा कर बैठे हैं जो दुनिया की कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुखालिफ कोई बात मुमकिन नहीं है। बस मसीह से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी दिखाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के इरशाद के खिलाफ है। तीसरा सवाल यह है कि क्या मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐसी तहरीर छोड़ी है जिसमें यह तज़किरा मौजूद है कि आने वाले ज़माने में मेरे अलावा भी नायब नबी आएंगे? फिर कहा कि वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, ताकि उम्मत उनको पहचानने में गलती न खाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये गुफ्तगू एक से ज़ायद जगह फरमाई है, ये बहस उठाई है कि मसीह बाद शक्लों में दोबारा भी आएगा, यानी पुराना मसीह नहीं बल्कि मसीह की नई शक्लें ज़ाहिर हो सकती हैं। और क़यामत के हवाले से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बहस को खुसूस उठाया है कि क़यामत से पहले क्या कोई तजल्ली होगी मसीहियत की। मसीहियत की तरफ इशारा करके आपने एक बात तो ख़तई साबित कर दी कि उम्मत मोहम्मदिया से बाहर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अब मसीह का तसव्वुर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और कुरान के फ़हम से हम पर रोशन हुआ, वो ये है कि मसीहियत एक इस्लाही ज़रिए का नाम है जो उम्मती नबूवत से ताल्लुक़ रखता है, आज़ाद नबूवत से नहीं। और पुराने ज़माने में भी यही हुआ था। हज़रत मसीह मूसवी शरीयत पर आए थे और ये इकरार किया था खुले बंदों कि मैं तौरात का एक शोशा भी मनसूख करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसकी बातों की तकमील के लिए आया हूँ। बस अव्वल तो मैं ये समझा दूँ कि मसीहियत के हवाले से गुफ्तगू मिलती है, नबूवत के अलग हवाले से नहीं। मसीहियत के हवाले से इसलिए मिलती है कि मसीहियत में इस बात की ज़मानत है कि वो मसीह लाजिमन उम्मती होगा, उम्मत से बाहर नहीं आ सकता। आइंदा जो आने वाला है उसके मुतालिक आपने जो फरमाया कि खुदा ताला की तकदीर आखिरी ज़माने में क़यामत से पहले एक मसीह की क़हरी तजल्ली भेजेगी। इसमें बहुत गहरी हिकमत है जो कुरान करीम की तालीम पर मबनी है। वो ये है कि खुदा ताला कुरान करीम में बारहा ये फरमाता है कि हम किसी कौम को हलाक नहीं करते जब तक
उससे पहले उसमें इंतजार करने वाले और डराने वाले और मुतनब्बे करने वाले न भेजें, और हर जमाने के ताल्लुक में आया करता है कैसा। इसलिए सवाल यह है कि जब सब दुनिया की सफ लपेटी जानी मकसूद हो तो क्या खुदा की तरफ से कोई आखिरी तंबीह करने वाला आना चाहिए कि नहीं। यही मजमून है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले मसीह के हवाले से पेश फरमाया है। बस आखिरी मसीह हजरत मसीह मौऊद नहीं है इस लिहाज से, वो मसीह जिसको खुदा ताला इस्लाम की ऐसी खिदमत की तौफीक बख्शेगा कि वो तमाम दुनिया पर गलबा पालेगा और इस्लाम को सारी दुनिया पर गालिब कर देगा। वो मसीह ये मसीह है जिसकी गुलाम जमात अहमदिया है और जिसने एहयाए इस्लाम की एक नई मुहिम शुरू की है जो तमाम आलम में इस्लाम के गलबे की दाग बेल डाल चुकी है। एक मसीह है जो इसके बरक्स आएगा, जो तमाम बनी नौ इंसान की सफ लपेटने के लिए आखिरी तंबीह करने वाला होगा, और वही होगा जो अशरारुन नास में जाहिर होगा और उसका मुकम्मल इनकार साबित कर देगा कि अब इंसान जिंदा रहने के और एक इंसान एक जिन्स के तौर पर बाकी रखने के लायक नहीं रहा। उस मसीह की मुतालिक कतई तौर पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की यहाँ पेशगोइयाँ मिलती हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि क़यामत अशरारुन नास पे आएगी। बस सबसे ज़्यादा शरीर वो लोग हैं जो इनकार करते हैं वक्त के इमाम का, और वो सारी दुनिया उस वक्त शरारत के उस मकाम तक पहुँच चुकी होगी कि कुल्लियतन वही की मुनकिर हो चुकी होगी, खुदा की तरफ से किसी आने वाले की मुनकिर हो चुकी होगी, और कोई भी शुरफा में ऐसे नहीं होंगे जो कबूल करके बाकी लोगों को हलाकत से बचाने के जरिया बन सकें। ये वो तस्वुर है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरों में मिलता है और बेहद माकूल है और काबिल फ़हम है। ठीक है, अब कहते हैं 1 मिनट सिर्फ रह गया, तो पता भी नहीं लगता गुफ्तगू में इतना तेजी से वक्त गुजरता है। हाँ, तो आइंदा जिस तरह अरबों से गुफ्तगू होती है कुछ और लोग होते हैं, जैसे मैं और आप आपस में बातें करें, 2-3 को और को भी इकट्ठा करें, उनके सवालात उनको मौका दें सवालात पेश करने का। ठीक है, हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है। सही, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, माशाल्लाह, देखें आपके दिल की आवाज़ कैसे मेरे दिल तक पहुंची है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।